गुड मॉर्निंग कश्मीर लाइव देख रहे हैं आप। 8वां मुहर्रम है आज और जुलूस अज़ा जो गुरु बाज़ार से होके डल गेट में इख्तिताम पजीर होता है। पिछले साल इस जुलूस को परमिशन दी गई है और दूसरी बार फिर से आज इस जुलूस को बाज़ाब्ता तौर पे पुरअमन तरीके से परमिशन दी गई है और आज़ादारान हुसैन जो है वो दूर दराज इलाकों से आए हैं और इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में हर साल जो है जुलूस अज़ा निकाले जाते हैं। शायर ने भी क्या खूब कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाकई करबला के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम लोगों तक पहुँचाया है कि बातिल के सामने झुकना नहीं है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम रहा है लोगों के लिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शहादत पाई है अपना दीन जो है ज़िंदा रखने के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सर कटाया है और उनकी अहलिया जो है उनकी रिदाएँ छीनी गई ताकि मुसलमान कौम की जो ख़वातीन है उनकी रिदा जो है उनका पर्दा जो है वो बरकरार रहे। इस वक्त हम आपको लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं एम ए रोड श्रीनगर से, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज़ादारान हुसैन जो है वो इस जुलूस अज़ा में शिरकत कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो तवारीख में पहली बार जो है पूरे लाल चौक में सबीलें लगाई गई है, जहां पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे पानी लोगों को तकसीम किया जाता है और साथ साथ लोगों में जो है, क्योंकि ये जुलूस अज़ा जो है सुबह 5 बजे ही निकला है, नमाज फजर के साथ ही ये जुलूस निकला है। उसके बाद लोगों के लिए यहाँ पे चाय का भी इंतज़ाम रखा गया है। सबीलों की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में पहली बार लाल चौक में, पूरे लाल चौक में सबील गाहें लगाई गई है और इन सबील गाहों में अगर देखेंगे तो शिया सुन्नी एक साथ ये सबील गाहें लगा बैठे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे जो है चाय तकसीम कर रहे हैं, पानी तकसीम कर रहे हैं। लाइव मनाज़र आप देख रहे हैं एम ए रोड श्रीनगर से, जहां पे आप देख सकते हैं 9 मुहर्रम का जुलूस जो है वो पुरअमन तरीके से आ रहा है। आज़ादारान हुसैन इस जुलूस में जोक शिरकत कर रहे हैं, लबैक या हुसैन के नारे बुलंद कर रहे हैं और साथ साथ मरसिया ख़्वानी भी हो रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मरसिया ख़्वानी से, नौहा ख़्वानी से उनकी शहादत पे उनके वालिदैन को पुरसा दिया जाता है। मरसिया ख़्वानी हो रही और ये जुलूस जो है गुरु बाज़ार से हो के डल गेट तक इख्तिताम पजीर होता है। और साथ साथ अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों ने भी काफ़ी ताउन किया एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि इस जुलूस को परमिशन दी गई थी लेकिन कुछ कंडीशन जो रखी गई थी और साथ साथ लोग जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे अमल कर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से परमिशन दिया गया है सब लोग उस बात पर अमल कर रहे हैं। सबील गाहों की मैं यहाँ पे फिर से बात छेड़ूँ, जो लोग अब हमारे इस लाइव में जुड़े हैं उनके लिए मैं फिर से ये बताती चलूँ कि लाल चौक में हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाल चौक में जगह जगह पे सबील गाहें लगाई गई है, जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे पानी तकसीम किया जाता है लोगों में। या सुबह ही 5 बजे इस जुलूस को रवाना किया गया और लोगों के चाय पीने का भी इंतज़ाम रखा गया है। पूरे लाल चौक में हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, सबील गाहें लगाई गई है जहाँ पे शिया सुन्नी एक साथ जो है इन जुलूसों में शिरकत करके लोगों में पानी, चाय या बाकी खाने की चीज़ें जो है वो तकसीम कर रहे हैं। और साथ साथ अगर हम गैर मुसलमानों की बात करें तो यहाँ पे कुछ सबीलें ऐसी भी है जो गैर मुसलमान लोगों ने लगाई है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे यहाँ पे लोगों में पानी तकसीम कर रहे हैं, लोगों को चाय दे रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही पैगाम रहा है। मैदान करबला में 1400 साल पहले जब उन्होंने शहादत पाई है, इंसानियत का पैगाम रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यही पैगाम रहा है कि बातिल के सामने झुकना नहीं है, बातिल के सामने बैत नहीं करनी है। लाइव मनाज़र आपको दिखा रहे हैं लाल चौक श्रीनगर से, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त जुलूस अज़ा जो है एम ए रोड क्रॉस कर रहा है। परमिशन के मुताबिक इन्हें 10 बजे तक ये एम ए रोड क्रॉस करना था और बिल्कुल लोगों की बात करें तो लोग भी काफ़ी अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे ताउन कर रहे हैं और पुरअमन तरीके से इस जुलूस को निकाला जा रहा है और डल गेट की ओर पुरअमन तरीके से ये जुलूस जो है डल गेट की ओर जा रहा है।
अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को यहाँ पे मरसिया खानी नौहा खानी से उन्हें पुरसा दिया जा रहा है। इमाम ज़मान अजर ताला फ़रजा को नौहा खानी से मरसिया खानी से उनके दादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा दिया जा रहा है। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा दिया जा रहा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया जा रहा है। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, जिनको वो अपने कंधों पे बिठा के उन्हें खिलाते थे। रिवायत है कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में होते थे और हसनैन इमाम हसन मुश्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके दोशे मुबारक पे बैठते थे और तब तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे से नहीं उठते थे जब तक हसनैन उनके कांधों से नीचे ना उतरते थे। और वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला के मैदान में भूखे प्यासे यजीद के हाथों जालिमों के हाथों शहीद हुए, 3 दिन उन्हें भूखा और प्यासा रखा गया। 7 मुहर्रम से पानी भी बंद कर दिया गया, जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ उनके ख़ानदान पे भी पानी बंद किया गया। 6 माह का जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम जिन पे पानी बंद किया गया, उन्होंने मैदान करबला में 1400 साल पहले शहादत पाई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जिनके बाजू कटे मैदान करबला में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे जवान बेटे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम जिन्होंने शहादत पाई। 6 माह का जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम जिन पे जालिमों ने जुल्म ढाए। लाइव मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं जो ये पुरसा दिया जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, उनकी शहादत पे जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबीलें लगाई गई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे। यहाँ पे पानी तकसीम किया जाता है, चाय तकसीम की जाती है। ये जुलूस जो है 8वां मुहर्रम जो है कदीम जुलूस है और दूसरी बार 34 सालों के बाद इस साल दूसरी बार परमिशन दी गई है इस जुलूस को निकालने के लिए और पुरअमन तरीके से जो ये जुलूस निकल रहा है। पानी का इंतज़ाम रखा गया है, चाय का इंतज़ाम रखा गया है। ये जुलूस जो है सुबह 5 बजे ही निकला है। गुरु बाज़ार से लेके अब डलगेट तक ये जुलूस जो है इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। लाइव मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हमारे से एक आलिम दीन भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। मौलवी साहब, आपसे जानना चाहेंगे दूसरी बार फिर इस जुलूस को इजाज़त दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो है सबसे पहले हम जितनी भी गवर्नमेंट का या जो भी हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मसलन ये इजाज़त दी आज जुलूस की, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़कत शियों के नहीं हैं, ये पूरी इंसानियत के इमाम हैं। तो इसलिए इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। कोई मसलक, कोई मज़हब या कोई फ़िरका वारियत इसमें नहीं रखनी चाहिए। सबको, जिसको भी जो भी दिल में मसलन मुहिब्बे अहले बैत, मुहिब्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखता है, उसको चाहिए कि वो इन चीज़ों में शिरकत करे और देखे कि मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अगर कोई आवाज़ थी वो फ़कत और फ़कत यही थी, मज़लूमों की हिमायत के लिए आप उठें और हक़ का रास्ता देखें। हक़ का रास्ता कौन सा, उस हक़ के रास्ते को चुनें। तो ये फ़कत और फ़कत शियों का काम नहीं है कि आप हक़ के रास्ते को चुनें। हर एक इंसान जो भी दिल में इंसानियत रखता है उसको चाहिए कि वो यहाँ पर आए और इस मैदान में आए और देखे कि कहाँ पे मज़लूम हैं, उन मज़लूमों की हिमायत के लिए आवाज़ हो। आगा साहब, यहाँ पे छोटे बच्चे हमने देखे जिनके माथे पे बैंड लगाए गए हैं, माँ की गोदों में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
देखें, हमें करबला में फ़कत जवानों को या बुज़ुर्गों को पैगाम नहीं दिया गया, वहाँ पे शीर ख़ार हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम को शहीद करके ता क़यामत तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक नारा दिया है, एक अशार पढ़ा है कि हल मिन नासिरिन यंसुरना, कि है कोई मेरी जो मदद करे। वो उस वक़्त के लिए नहीं थी, ता क़यामत तक थी। अब जब उन्होंने मासूम असगर को अपने हाथों पे उठाया तो ये उठा के बतला दिया कि ता क़यामत तक अगर कोई है, ता क़यामत तक आपके बुज़ुर्गों में से हमारे बुज़ुर्गों की मदद करे, आपके जवानों में से हमारे जवानों की मदद करे, और आपके बच्चों में से जो हमारे बच्चों की मदद करे ता क़यामत तक। यानी जब भी किसी जगह पर भी मज़लूमों पर कोई भी आँच आएगी तो ये कौम पीछे खड़ी होती है, अपने बच्चों को लेके, अपनी जवानों को लेके, अपनी माँओं बहनों की चादरों को लेके ये कौम खड़ी होती है कि हम आपकी हिमायत के लिए हमेशा के लिए उस वक़्त भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और ता क़यामत तक तैयार रहेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मौलाना साहब ने भी बात की और पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कहा। जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात यहाँ पे इन्होंने की ही। रिवायत है कि सबसे छोटा शहीद जो करबला का है वो जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो महज 6 माह की उम्र में शहीद हुए। और आपको बताऊं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 6 माह का बेटा अपनी गोद में लेके यजीदों की ओर देखा और उन्हें कहा कि अगर तुम्हारे लिए अगर मैं ख़तावार हूँ, लेकिन इस शीर ख़ार की क्या गलती है, कम से कम इस 6 माह के बच्चे को तो पानी दो। तो वहाँ से एक लईन हुरमुला आता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहता है कि आप जनाब अली असगर को मेरी ओर रुख कीजिए, इनका मैं इन्हें पानी पिलाता हूँ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन लईनों की ओर रुख करवाया तो वहाँ से ऐसा तीर उन लईनों ने मारा जिसका वज़न जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 3 गुना ज़्यादा था। और मैदानी करबला में बुज़ुर्गों के साथ साथ नौजवानों के साथ साथ 6 माह का एक शीर ख़ार भी शहीद हुआ और ये पैगाम देता है। आप देखिए यहाँ पे हमने जो लोग देखे, इनके साथ छोटे बच्चे जो है, ये भी एक पैगाम देते हैं लोगों को। एक पैगाम होता है लोगों के लिए कि किस तरह से हमें अपने दीन को बरकरार रखना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना ही अपनी जान दे दी बल्कि उनके भाई जो है उन्होंने मैदानी करबला में दीन ज़िंदा रखने के लिए जान दी। उनके फ़र्जंदे जो थे उन्होंने दीन ज़िंदा रखने के लिए जान दे दी। यहाँ तक कि जो उनकी अहलिया, उनकी बहनें थे, उन्होंने चादर दी ताकि मुसलमान ख़वातीन की जो चादरें हैं वो बरकरार रहे। लाइव मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं लाल चौक से, जहाँ पे आप बाज़ाब्ता तौर पे देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ पे इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ादार बन के ये जुलूस निकाल रहे हैं। पुरअमन तरीके से जुलूस निकल रहा है। गुरु बाज़ार से लेके डलगेट में अब इख्तिताम होगा ये जुलूस और इस जुलूस में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ अज़ला से लोग आए हैं और इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। पुरअमन तरीके से ये जुलूस जो है पुरअमन तरीके से निकल रहा है। पुरअमन तरीके से लोग जो है वो इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। बुज़ुर्गों की अगर हम बात करें, यहाँ पे नौजवानों के हाथों में परचम है, लबैक या हुसैन के परचम जो लहरा रहे हैं, हवा में लहरा रहे हैं और इनके हाथों में अलम शरीफ है जो काफ़ी खूबसूरत सा मंज़र है। आपको बताते चले 8वां मुहर्रम है आज और ये 8वां मुहर्रम जो है कदीम जुलूस इस दिन निकलता है और इस साल जो है पुरअमन तरीके से फिर से ये जुलूस निकला है और लोगों ने भी काफ़ी ताउन किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि आप यहाँ पे जिन्हें भी देखते हैं सब काले लिबासों में है और काला लिबास ही मातम की निशानी है। काला लिबास पहन के ही मातम की निशानी दिखती है क्योंकि काला लिबास रिवायत के मुताबिक काला लिबास जो है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना है जब मैदानी करबला में वो वाक़या हुआ, जब उनके नवासे इमाम
जब उनके नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में शहीद हुए। और शिया कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो मुहर्रम सफ़र ताकि ईद ज़हरा यानी कि 8 रबीउल अव्वल तक जो है शिया कम्युनिटी के लोग काला लिबास लगाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देते हैं। लाइव मनाज़र आप देख रहे हैं एम ए रोड श्रीनगर से, जहां पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है नौजवानों के साथ साथ बुज़ुर्ग भी इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं और साथ साथ छोटे बच्चे भी इस जुलूस अज़ा में है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं, लबैक या हुसैन के नारे दे रहे हैं। नाज़रीन आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं हर एक की आंख पुरनम है और लबों पे बस एक नारा लबैक या हुसैन का नारा है। काफ़ी खूबसूरत सा मंज़र है। जब मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कितने लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है। और इस वक्त आप लाइव मनाज़र देख रहे हैं एम ए रोड श्रीनगर से, जहाँ पे लोग जो है वो इस जुलूस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दे रहे हैं। काले लिबास पहन के मुँह पे खाक मले नौजवान यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में है, अज़ादार है, ज़वार है जो दूर अज़ला से आए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इन जुलूस अज़ा में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नौजवान जो इनके हाथों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परचम है और परचम लहरा रहे हैं, लबैक या हुसैन के नारे दे रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत सा मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ना ही श्रीनगर के लोग बल्कि मुख्तलिफ अज़ला से वादी कश्मीर के जितने भी अज़ला है हर एक अज़ला से शिया कम्युनिटी के लोग या हम सुन्नी कम्युनिटी गैर मुसलमानों की बात करें तो वो भी इस जुलूस से अज़ा में शिरकत कर रहे हैं। और यहाँ पे सबीलों की अगर बात करें तो पहली बार लाल चौक में पूरे लाल चौक में सबील गाहें लगाई गई है जिनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे पानी तकसीम किया जाता है, चाय दी जाती है या बाकी खाने का सामान जो है वो इन सबील गाहों में है। ये यहाँ पे ये पैगाम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया है यकजाती का, इंसानियत का, यूनिटी का, यहाँ पे बिल्कुल वो मिसाल जो है वो कायम है। शिया सुन्नी एक साथ इस जुलूस अज़ा में है। बिल्कुल यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो एक मिसाल यहाँ पे कायम की गई है। चाहे हम सुन्नी लोगों की बात करें चाहे हम शिया लोगों की बात करें तो दोनों फ़िके के लोग मुसलमान लोग जो है वो यहाँ पे आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को यहाँ पे बरकरार रखे हुए है। यहाँ पे आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया जाता है। सुबह 5 बजे ये जुलूस गुरु बाज़ार से निकला है और डलगेट में इख्तिताम पजीर होने जा रहा है और पुरअमन तरीके से चल रहा है। लोगों ने काफ़ी ताउन किया है एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरी बार एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस जुलूस को इजाज़त दी गई है और जो कंडीशंस रखी गई है लोगों ने उन कंडीशंस पे अमल की और पुरअमन तरीके से लोग जो है वो ये इस जुलूस में शरीक हो रहे हैं।
यहाँ पे नौजवान लोग जो है नौहा खानी कर रहे हैं, मरसिया पढ़ रहे हैं इस जुलूस आज़ा में, जो गुरु बाज़ार से होकर अब डल गेट में इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। आगे भी फिर से आपके साथ मुखातिब होंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आशिक नायक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।